बूंदें गिरती हैं सब कहते हैं बारिश है। बूंदें गिरती हैं सब कहते हैं बारिश है, मगर हर बूंद के पीछे सूरज की एक साजिश है। पानी को हीट उड़ाती है, बादल बनाती है, फिर ग्रेविटी उसे दोबारा धरती पर लाती है। जी हाँ, सिर्फ भीगिए मत, समझिए बारिश के पीछे की असल फिजिक्स क्या है। बारिश हमें नॉर्मल लगती है, लेकिन ये एनर्जी, स्ट्रेट चेंज और ग्रेविटी के बीच की बहुत करने वाली लड़ाई है। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असल फिजिक्स क्या है। सोचो, एक सिंपल सा पानी का गिलास धूप में रख दो, धीरे धीरे क्या होता है? हाँ, पानी गायब होने लगता है। लेकिन क्यों? सूरज की गर्मी पानी को गर्म करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स तेज हिलने लगते हैं और भाप बन जाते हैं, यानी पानी हवा में उड़ जाता है। इसे कहते हैं एवापोरेशन। और ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है, यहाँ होता है फिजिक्स का एक मैजिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये एक छुपी हुई एनर्जी है जो स्टेट बदलने में हेल्प करती है, ना कि टेम्परेचर। जैसे ही लेटेंट हीट मिलती है, पानी भाप में बनकर ऊपर उठ जाता है और धीरे धीरे आसमान की तरफ पहुंचता है। देखा कि पानी भाप बन के हवा में उड़ गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी हमेशा वहां पे भाप ही बना रहे। जब ये ऊपर उड़ती हुई गर्म भाप ठंडी हवा से टकराती है तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। चलिए समझते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है। मॉलिक्यूल्स धीरे हो जाते हैं और दोबारा से जुड़ जाते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं। ये एक मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये फिजिक्स का कमाल है। आपको लगता होगा बस हवा ठंडी हो जाए तो ड्रॉप बन जाएंगी, तो गलत। जी हाँ, बिना सहारे के भाप पानी नहीं बनेगा। हवा में जरूरी होता है छोटी छोटी धूल, मिट्टी या पॉल्यूशन के पार्टिकल्स। इनको हम कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। यही न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल को चिपकाने में मदद करते हैं। कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है। जब कंडेंसेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये वही एनर्जी है जो छुपी हुई थी। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। यही एनर्जी क्लाउड को और हवा को पावर देती है और यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग सिस्टम को फ्यूल करती है। इसका मतलब बादल बस भीगते नहीं, वो एनर्जी का पावर बैंक होते हैं। बादलों में छोटी छोटी बूंदें टकरा रही हैं, जुड़ रही हैं, भारी होती जा रही हैं और फिर जमीन की ओर गिर रही हैं। सवाल उठता है कि इतनी सारी बूंदें बादल में हैं, तब नीचे कब आएंगी? जी हाँ, अब खेल शुरू होता है हमारे पास ग्रेविटी का। जब ड्रॉप का साइज 0.5 mm से बड़ा हो जाता है, उसका वेट ज्यादा हो जाता है और हवा उसे ऊपर नहीं रोक पाती और फिर रेन स्टार्ट होती है। जब बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो ग्रेविटी अपना काम दिखा रही है और हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से उसकी रफ्तार बढ़ा रही है। ऐसे तो जब बारिश हमारे पास तक आएगी, उसकी रफ्तार तो गोली की रफ्तार के बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बारिश को गिरने की स्पीड भी फिक्स हो जाती है। इसे फिजिक्स की भाषा में टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये स्पीड तब आती है जब ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस और बायोन फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेन ड्रॉप mg के द्वारा नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन उसी कंडीशन में जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो इस पर दो फोर्स ऊपर की तरफ लगते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोन फोर्स, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर फ्रिक्शन। जब ये दो फोर्स ऊपर की तरफ लगते हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब mg की वैल्यू बायोन फोर्स प्लस एयर फ्रिक्शन के बराबर हो जाती है। उस कंडीशन में हमें एक वेलोसिटी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। अगर एयर फ्रिक्शन और हमारे पास बायोन फोर्स ना होते तो भाई जो हमारे पास बारिश आती, गोली की रफ्तार से आती और उसमें हम जो एंजॉयमेंट कर पाते नहीं कर पाते। तो नेचर ने खुद ब खुद ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है कि हम आराम से सुकून से बारिश की बूंदों को, बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। अब उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? हमने क्या बनाया? v = 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो g अपॉन 9 ईटा के बराबर। r क्या है? उस बारिश का जो स्फीयर है उसका रेडियस। ये सिग्मा क्या है? जो उस बारिश है उसकी डेंसिटी। और ये रो क्या है? जो आजू बाजू हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी। g क्या है? ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9 कांस्टेंट, ईटा क्या होता है हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस बारिश को हम सिर्फ पानी समझते हैं, जिसको हम एंजॉय करते हैं, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो एनर्जी, स्टेट चेंज और ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं असली दुनिया में बारिश की इंपॉर्टेंस क्या है। हर बूंद जब पत्ते से टकराती है तो उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें आसमान की यात्रा, बादल की कहानी और ज़मीन से मिलने की एक बेचैनी छुपी होती है।
जब बारिश ज़मीन को छूती है तो वो पहली बूंद के साथ ही एक भीनी भीनी खुशबू उड़ाती है। वो मिट्टी की सौंधी महक जो हमें बचपन की याद दिलाती है। जब डैम में बारिश का पानी जमा होता है तो ये केवल एक पानी जमा करने की जगह नहीं है, ये पूरे देश की पानी, बिजली और खेती की ज़रूरतों को पूरा करने वाली शक्ति बन जाती है। बारिश नदी के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होती, क्योंकि बारिश की वजह से नदियों का पानी जिंदा रहता है। तेज़ बारिश से नदी में तेज़ बहाव आता है, जिससे जमा हुई गंदगी और रुकावटें बह जाती हैं। बारिश से वायुमंडल का तापमान नीचे आ जाता है। ये गर्मियों में हीट वेव और ओवरहीटिंग में राहत देता है। बारिश का पानी पहाड़ों से बहता है और झरनों, नालों और नदियों का निर्माण करता है। भारत की कई बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, जमुना बारिश के पानी से ही बढ़ती हैं। अगर आपको बारिश के पीछे की साइंस में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मैं मोहम्मद अजहर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां साइंस बनेगा सपनों का जादू। जब तक आप सोचो, समझो और पूछो, क्योंकि क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती।